बेसिकली -31 एक कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की, जिसको एक कोरोना के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे, जब लॉकडाउन में सब चीज़ त्रस्त हो चुके, सारे सुविधाएं, सारे ऑफिसर्स सब त्रस्त हो चुके हैं काम कर कर के, इस समय एक पुलिस ऑफिसर को एक बहुत ही एक्साइटिंग मर्डर केस मिलता है, जो उसका पहला इन्वेस्टिगेशन होता है ज़िंदगी का, मर्डर इन्वेस्टिगेशन। तो हम देखते हैं कि वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करते करते एक जो उसकी प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी ज़िंदगी में कैसे सोशल मीडिया के थ्रू घुस जा रही है। तो हमने कोशिश करी है कि हम बहुत ही एक न्यू एज कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी जनरेशन को, हमारे पिताजी की जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को इक्वली फिट बैठ पाए उनके लिए। तो हम कंसिस्टेंटली यही देखते हैं कहानी में कि इतने संकट के समय में कैसे लोग अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनसे बन पड़ रहा है उससे। तो काम भारी जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है प्रेक्षा मेश्राम, वो है हमारी प्राइम सस्पेक्ट निशाधर। तो मर्डर इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करते करते हम देखते हैं हमारी पुलिस ऑफिसर धीरे धीरे इन लोगों की ज़िंदगी में घुसते जा रही है। फिर हमारे नए किरदार और उभर के आते हैं, जैसे कि सैंडी हो गया, प्रेक्षा मेश्राम हो गई। तो कहानी कुछ इसी हिसाब से चलती है और फिर हमें जो इंसान की असलियत है, शायद आप कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है। बिल्कुल, हमने एक्चुअली कोशिश करी है कि हम जहाँ से आ रहे हैं वो जगह को उतना ही रिप्रेजेंट जस्टिस से कर पाए जितना कि लोग देखना चाहेंगे, नागपुर के लोग देखना चाहेंगे। हमने काफ़ी फिल्में देखी है हाल ही में, झुंड कह लीजिए या फिर कोई और फिल्म कह लीजिए जो नागपुर से आ रही है। हमारी भी एक यही छोटी सी कोशिश है कि देश को एक वाइडर लेंस से नागपुर देखने को मिले। और बेसिकली ये कहानी सिर्फ नागपुर की नहीं है, ये कहानी हम में से कई लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में फेस करी है कोविड के टाइम पे। तो बात ये आ जाती है कि आप कितना एक किरदार से रिलेट कर पाते हैं, एक सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं। बस कहानी नागपुर में बेस्ड है। मतलब ये रियल स्टोरी बेस्ड है या फिर आप कह सकते हैं रियल, बट मतलब मर्ज है दोनों? देखिए सारे पात्र और सारे जो भी सब कुछ काल्पनिक है, फिक्शन है। बट जो जो भी आप फिल्म में देखेंगे, फीलिंग रियल है, फीलिंग जो हाँ, फीलिंग जो से भी बना फिल्म रहे में हो आप फीलिंग रियल। देखेंगे वो आपने कहीं ना कहीं कोविड लॉकडाउन में आपने खुद ने महसूस किया होगा, हमारे दर्शकों ने महसूस किया होगा। तो काल्पनिक है बट काफ़ी रियल है। ऐसा देखते हैं कि जो राइटर लिखता है वो कहीं ना कहीं देखा रहता है, किसी ना किसी से इंस्पिरेशन रहता है उसको, तब वो जाके कोई स्टोरी लिखता है। तो ये जो आप स्टोरी लिखे हो, तो आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन है कि आप सोचे कि नहीं, इस पे तो मूवी बनना ही चाहिए? जी, जैसा कि मैंने कहा कि लॉकडाउन का पीरियड सबके लिए ही इतना कठिन रहा है और सबने इतना कुछ ऑब्ज़र्व किया है। मी बीइंग अ राइटर, काम बीइंग एन आर्टिस्ट, हम लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं। जो भी हमें दिखता है वो हमें शायद थोड़ा ज़्यादा फील हो जाता है दूसरों से। तो हम उसी चीज़ से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में हमने इतना मास माइग्रेशन देखा है, हॉस्पिटल्स की क्या अवस्था थी हमने देखी है। तो हमने कोशिश करी है कि ये सब फिल्में हम ढाल पाए, बट हाँ, यही प्रयास ऐसा ही रहेगा कह हमेशा। सकते हैं कि जो लोग हैं वो फिर से कोरोना जोन में ये मूवी देखकर कहीं ना कहीं जा सकते हैं, वो यादें वो लोग की उभर जाएंगी। कोरोना की हम ख़राब यादें उभारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोरोना एक बहुत ही कठिन पीरियड था और बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लॉस लेके आया है ये पीरियड। हम बिल्कुल भी वापस उस जोन में शायद कोई नहीं जाना चाहेगा। बट बात ये है कि ये आपको एक इंसान की मोरालिटी दिखा देता है। कोई भी कठिन पीरियड एक आपकी इंसानियत को उभार के लाता है। तो हमने वही प्रयत्न किया है कि वो आपको दिखे। कामभारी जी, अब हम आप पर आते हैं। जैसे कि आप इससे पहले गली बॉय में कैरेक्टर प्ले कर चुके हो, उसमें आपका सॉन्ग भी था, लेकिन तब आप छोटे थे जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन आप अब ये फिर से एक वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो आपको क्या इसमें चैलेंजिंग लगा दोनों में? ये दोनों में ये चैलेंजिंग था मेरे लिए कि मैं फर्स्ट इसमें तो सिर्फ एक म्यूज़िशियन जैसा प्ले कर रहा था, और इसमें मैं म्यूज़िशियन भी हूँ बट एक्टर, मतलब ज़्यादा एक्टिंग एक्टिंग ज़्यादा ज़्यादा किया था। है।
तो यस, पर वही मुझे ट्रेन किया मूवी के लोगों ने थोड़ा, मतलब एक्टिंग के लिए वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह मेरे लिए किए, और उसके वजह से मैं और एक्सप्रेस कर पाया खुद को और अच्छी तरीके से। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया, अभी देखते हैं कैसा होता है आगे। इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर है, जैसे रघुवीर जी इसमें है जो कि यस। काफ़ी मतलब सीनियर है वो, उनको तो कोई भूल नहीं सकता है। और भी कई एक्टर है, तो उनके साथ आपका कैसा केमिस्ट्री रहा, कैसा कोऑर्डिनेट किया आप? मेरा रघुवीर सर के साथ ज़्यादा मतलब कुछ, मतलब मेरा इंटरेक्शन है नहीं फिल्म में, तो हम लोग ने शूट किया ही नहीं है साथ में। बट हाँ, मैं उनका फ़ैन, हम लोग सब बच्चे लोग चाचा चौधरी के फ़ैन तो रहे ही है, सब बचपन से हम लोग देखते आए ही है चाचा चौधरी को। तो यस, तो अच्छा भी लगा मेरे को, मतलब कि बचपन में जिनको देखते थे आज उनके साथ मतलब एक स्क्रीन पे हम लोग साथ में आ रहे हैं और आने वाले हैं, तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ और बहुत अच्छा फील करता हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया लाइफ में। तो फिर जब आपके पास इस मूवी का स्क्रिप्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको क्या लगा कि आपको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आपसे थोड़ा हटकर है ये स्टोरी, तो फिर? यस, तो जब ये आया तो मेरा टीम ने मेरे से कनेक्ट किया कि ऐसा, मतलब ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने वही देखा, पढ़ा चीज़ें, और मतलब स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा था सब कुछ। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ एकदम कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला ऐसा। और हाँ, फिर हम लोग सब मिले, चारों मैम हम लोग सब मिले, प्रतीक सर, और फिर काफ़ी मतलब बातचीत हुआ, म्यूज़िक को लेके बातचीत हुआ वगैरह। उन्होंने भी बताया कि क्या वो सोच रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेके। तो अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेन तो काफ़ी कुछ मेरे को सीखने मिला इस एक्सपीरियंस से, और मैं बहुत थैंकफुल फील करता हूँ ये बात एक्सपीरियंस के करें लिए। डायरेक्टर जी की, प्रतीक जी से, तो उनके साथ आपको काम क्या, मतलब आपको उनके साथ काम करने में कैसा लगा? क्योंकि मेन तो डायरेक्टर होते हैं, वही यस। आपकी खूबियाँ बताते हैं, वही आपकी कमियाँ बताते हैं, वही आपको यस, परफेक्ट करते हैं। तो उनके साथ आपको कैसा लगा काम करते हो? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब वो बहुत तगड़े आर्टिस्ट है वो बहुत। और क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो जब मैं दूसरे आर्टिस्ट को मिलता हूँ जिनका क्रिएटिविटी मतलब बहुत यूनिक और बहुत अच्छा रहता है, तो मेरे को भी मज़ा आता है और उनसे मेरे को सीखने मिलता है जब मतलब अलग अलग आर्टिस्ट से। तो अभी मज़ा भी तब आता है मेरे लाइफ में भी, कैसा जब मैं नए आर्टिस्ट को मिलता हूँ। तो वैसा ही प्रतीक भाई को मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ काम करके मुझे फ़िल्म के बारे में भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखनी मिली कैसे। और हाँ, मज़ा आया मतलब काफ़ी। बाकी आपके तो काफ़ी फैंस हैं, काफ़ी यंग एज में आपने काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बना ली है, तो आपके फैंस के लिए, और ये तो एक नया चीज़ आ ही रहा है, और कुछ क्या नया आने वाला है आपके प्रोजेक्ट्स में? मेरा कल जैकी सर के साथ मीटिंग है, जैकी श्रॉफ के साथ एक गाना आने वाला है मेरा उनके साथ। तो यस, तो वो आने वाला है। फिर मेरा एक मिथुन सर के साथ भी एक गाना शायद से, पता नहीं, हाँ शायद से आने वाला है वो भी गाना। तो ये सब गाना सब चल ही रहा है, लाइनअप है। और मेरे काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। एक मेरा अगला ट्रैक आने वाला है मच मच, और मतलब फिर से आप मच मच मचाने आ रहे हो लोगों के बीच में? तो वही, तो हाँ, और बहुत अच्छा फील होता है यार कि यूथ इतना सपोर्ट कर रहा है, यूथ यंग जनरेशन जो भी मतलब है, और मज़ा आता है। रैप हिप हॉप ज़्यादा यूथ लोग ही सुन रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ थोड़ा, मतलब कुछ अंकल लोग भी है जो बहुत सुन रहे हैं, मतलब तो मज़ा आता है। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी होता रहता है ये सब चीज़ें। हाँ, रैप म्यूज़िक, हाँ रैप म्यूज़िक एक्चुअली मतलब हर टाइप का, हिप हॉप म्यूज़िक में कैसा तुम कोई भी स्टाइल बोल सकते हो, काफ़ी चीज़ें बोल सकते हो। इट इज़ अबाउट नॉलेज। हिप हॉप का एक मेन एलिमेंट नॉलेज भी है कि एक्सप्रेस करना, कुछ बताना, कुछ भी चीज़ का अलग अलग इमोशंस प्ले करना, लव इमोशन हो, मेंटल हेल्थ के अराउंड हो, सोशल इश्यूज़ पे हो बातें, तो ऐसा। बात करें मूवी की, तो आपका बेस्ट मोमेंट क्या था मूवी का, जो कि अभी तक आपको याद है, आप मतलब फिर से वो जोन में जाना चाहेंगे, ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट? बेस्ट मोमेंट तो सभी थे। मैं 9-10 दिन शूट कर रहा था ये मूवी के लिए, नागपुर में हम लोग शूट कर रहे थे। और वही मज़ा, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं ऐसा फील कर रहा था यार, ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मतलब ये कैसे हो गया। कुछ अचानक से बहुत बड़ा चीज़ आ गया, ऐसा कुछ? यस यस यस, मेरे लिए सब अपॉर्चुनिटीज़ बड़े ही है मेरे लाइफ में। कुछ भी अपॉर्चुनिटी, मैं आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
और वही बट स्पेशल ये चीज़ का फील हो रहा था कि ये कैसे मतलब चीज़ें हो रही है सब लाइफ में, मतलब कैसे है ना, लाइफ का कुछ समझता नहीं है कि कब क्या हो जाता है। कभी कभी अच्छी भी चीज़ें होती है लाइफ में, कभी कभी बुरी भी चीज़ें हो जाती है, बट वही सोचता हूँ कि हर चीज़ का एक स्पेशल मोमेंट रहता ही है ऐसा। तो आप कितना एक्साइटेड है जब आपकी मूवी जल्दी आने वाली है उसके लिए, कि आपके फैंस के लिए कितना एक्साइटेड है आप? मैं मेरे फैंस को मेरा ये काम, मतलब मेरा ये साइड काम भारी का ये काम दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं ऐसा भी हूँ। और मतलब मेरा, क्योंकि अभी फैंस के लिए मेन चीज़ तो यही है कि आर्ट, जब भी हम लोग सोचते हैं तो सोचते हैं कि उनको आर्ट, अब अगला गाना ये देंगे या अगला गाना ऐसा, ये मैंने बनाया है। जब भी मैं गाना बनाता हूँ तो सोचता हूँ वो देखेंगे तो उनका कैसा रहेगा रिस्पॉन्स। तो वैसे ही इस चीज़ के लिए भी एक्साइटमेंट है कि जब ये लोग मेरे एक्टिंग देखेंगे तो पता नहीं गालियाँ देंगे कि अच्छा बोलेंगे, बट जो भी है बेस्ट ट्राई किया है ऐसा। आपसे बात करेंगे जिस प्रकार आपने स्टोरी लिखा, हाँ, जिस प्रकार आपने स्टोरी लिखा, तो क्या आपको लगता है कि जो एक्टर है, जो डायरेक्टर है, उसी प्रकार वो मूवी डायरेक्ट किए और आर्टिस्ट भी उसी प्रकार वो प्ले रोल किया जो आपको चाहिए था? देखिए, कोई भी कलाकार और कोई भी इतने सारे कलाकार जुड़ते हैं तो कहानी को लोग अपने रूप से ढालने की कोशिश करते हैं। चाहे वो काम का किरदार हो, चाहे वो ऋचा का किरदार हो या रघुवीर सर का किरदार हो, सबने अपने किरदार अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करी है। कहानी जो लिखी थी वो तो बनी है, बट ये पर्सनल टचेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर एक किरदार को अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो बिल्कुल कहानी जैसे लिखी थी वैसे बनी है, और कहानी उससे जो फिल्म बनी है वो कहानी से शायद बेहतर बनी है, जस्ट बिकॉज़ इतने सारे हमारे अमेजिंग कलाकार, इन लोगों ने अपना जी जान लगाया है और बहुत एफर्ट डाला है। तो डेफिनेटली उससे बेहतर ही बनी है जैसे लिखी थी।